जिसका बेटा, जिसका बच्चा मंद बुद्धि हो, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, चित्त काम नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत उचिष्ट, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही। हां, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है एक बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां, नसें बंद होती चली जाती है, पाँव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है, शरीर बेकार। उसके लिए भी कोई मंद बुद्धि है, उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है हफ्ते 2 हफ्ते में कभी सोमवार के दिन भले मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया, दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भरकर रख भी दिया और उसमें गलते गलते वो पानी ज़्यादा नहीं भी बचा, 2 बूंद भी बचा है, और वो 2 बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है, और वही पानी जिसकी विवेक, जिसकी बुद्धि, जो मंद बुद्धि कहा जाता है, उसको अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की 2 बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता, उसकी बुद्धि काम करना प्रारंभ करती। कितना भी मंद बुद्धि हो, पड़ा रहता हो, पड़ा है, मुंह से राल बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर विग्रह बेकार बिल्कुल, उसके लिए भी ये कार्य करता। शिव पर चढ़ा हुआ मट्टी के पात्र का जल सुख प्रदान करता है। हमारे यहां नवरात्रे और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चे का विवेक कमजोर है, बच्चे की बुद्धि कमजोर है, बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही है, उसका जॉब नहीं लग रहा है, कहीं वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों से निवेदन है शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल झेल कर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो, तुम्हें खुद मालूम पड़ने लगेगा कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें याद होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छे से अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। विद्या अध्ययन भी करो, खूब पढ़ो, लगनता से पढ़ो, अपना कर्म करो, रात दिन एक करो, और शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करो। जो माताएं कहती हैं मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैंने सामान यहाँ रखा था भूल गई, ना जाने कैसे सामान भूल गया, ना जाने कैसे ऐसा हो गया। जो माताएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो गई, 60 के ऊपर के हो गए इसलिए याददाश्त चली गई, नहीं, अगर आपकी याददाश्त जा रही है तो आप शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, अपने घर से जल भरो, शिव के मंदिर में जाकर चढ़ाओ, उस जल को झेलो, नंदी के पास बैठकर आचमन कर लो, उसको पी लो, आपको खुद मालूम पड़ेगा 20-22 दिन में 1 महीने में आपको अंतर दिख जाएगा कि मेरी याददाश्त पहले जैसी थी मजबूत वैसी की वैसी और हो गई, अब मैं भूल नहीं रही, अब मैं भूल नहीं रहा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मैं आप सबसे निवेदन करूं, रोज प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप शंकर जी को जल ना चढ़ाएं। प्रतिदिन अपने घर के अंदर, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर के अंदर एक छोटे से छोटा शिवलिंग अवश्य रखो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ पर एक शिवलिंग है पहले का, और किसी के यहाँ गए थे तो उसने हमको दूसरा शिवलिंग दे दिया, तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है घर में एक नहीं 1000 भी अगर शिवलिंग है तो वो कभी दोष नहीं देते, कभी कष्ट नहीं देते, कभी परेशानी नहीं देते। और फिर कोई कहता है गुरुजी हमारे घर में जो शिवलिंग है वो बीच में से खंडित हो गया, टूट गया, शिवलिंग टूट गया गुरुजी, उसका कोई दोष लगेगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे घर में पुराना शिवलिंग है, तुम्हारे घर के अंदर अगर कोई शिवलिंग है और अगर वो बीच में से टूट गया, 40 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, तो भी शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता। शास्त्रेश्वर
हजारों टुकड़े होने पर भी शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं, कभी खंडित। और कितना सुंदर कहा, तुमने पार्थिव लिंग का निर्माण करा। अब पार्थिव लिंग काय का बनाते हो? मिट्टी का बनाते हो, बालू रेत का बनाते हो। मान लो आप लोगों ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा और पूजन करते करते ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने जल चढ़ाया, जल चढ़ाते से ही वो मालूम पड़ा शिवलिंग, पार्थिव लिंग का निर्माण करा, वो पार्थिव लिंग थोड़ा सा खंडित हो गया, पार्थिव लिंग कहीं बीच में से टूट गया, कहीं कुछ हो गया या गलकर उस पानी में गलता गया। आपके मन में आया कि बताओ मैंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा था और वो पानी में गल गया, टूट गया, खंडित हो गया, ऐसा हो गया वैसा। ना 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 ना, ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने पार्थिव लिंग का निर्माण कराए, पार्थिव लिंग की पूजन चालू कर दी और पूजन चालू करने के बाद में अगर आप उस पर पानी चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और वो पार्थिव लिंग अगर आपका थोड़ा बहुत भी खंडित हो रहा है, गल रहा है, जल में जा रहा है या उसका रंग जा रहा है या इधर से जहां से जल चढ़ा रहे थे वहां से पूरा धुलते चले जा रहा है, तो ये मत सोचना कि वो खंडित हो गया। नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि मिट्टी के छोटे छोटे कण, बालू रेत के छोटे छोटे कण एक जगह पर एकत्रित कर लिए और उस पर आपने जल चढ़ाना चालू करा। पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि एक शिवलिंग की पूजन नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है उस लिंग को बनाने के लिए जितनी मिट्टी लगी, उस मिट्टी में जितने जितने कण थे, जितने छोटे छोटे कण थे, वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए। तो हमको केवल एक पार्थिव लिंग पूजन का फल नहीं, हजारों पार्थिव लिंग पूजन का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। उसकी खंडिता नहीं, वो खंडित नहीं हुआ है, वो टूटा नहीं है, उसमें खंडितता नहीं आई है। ब्रज भैया, अभी आप भी पार्थिव लिंग बना रहे होंगे। ब्राह्मण लोग जब शिव पुराण चलती है तो पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है। आप भी रोज पार्थिव की पूजन कर रहे होंगे, तो कई बार आपके मन में भी ये भाव आता होगा कि हम जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाते चढ़ाते मालूम पड़े मिट्टी का शिवलिंग है या बालू का शिवलिंग है, वो गल रहा है या जा रहा है या उसमें कण अलग हो रहे हैं। तो कभी शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव लिंग का निर्माण होने के बाद जब हम भगवान शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं, आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं, उसका जब पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं, फिर उस पर जल चढ़ाने पर अगर वो अलग अलग टुकड़ों में भी हो जाता है तो भी वो खंडित नहीं माना जाता। पार्थिव तो पार्थिव पूजन के महत्व को ही रखता है। पार्थिव जिंदगी में बहुत ऐसा हताशपन लगने लगे और लगने लगे कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, आपको ऐसा लगने लगे कि हम अकेले हो गए और मंजिल मिल नहीं रही। कनेर के फूल को हल्दी और कुंकुम में लगाकर, कनेर के पुष्प को सोमवार की अष्टमी के दिन माँ जगतजननी की पीठिका का स्मरण करेंगे। ये शिवलिंग है और ये जो पीठिका है जहाँ पर शिवलिंग रखा है, गोल जो पीठिका दिख रही है या चौकोर हो या जो भी आकृति की हो पीठिका, और ये जल निकलने वाला जलाधारी का कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन जब बहुत हताश हो जाए, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर कहीं पर भी, माँ जगतजननी की पीठिका पर किसी भी स्थान पर माँ तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर आपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया माँ तारा देवी के नाम से, आदिदेव महादेव और माँ शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहेगा।